इंटेल ने अपने 11 जनरेशन प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं और इसी कड़ी में जो है i3 11 जनरेशन और i5 11 जनरेशन बेस्ड लैपटॉप भी मार्केट में आने लगे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे HP 14s के बारे में, जो कि i3 11 जनरेशन प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंटेल ने अपने टाइगर लेक प्रोसेसर्स को थोड़ा ज़्यादा ओवरहाइप कर दिया है और ये उतने अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी को एनालाइज करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे HP 14s के बारे में, जो कि आता है 50,000 प्राइस कैटेगरी में। तो क्या ये अपने इस 50,000 के प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, आज यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं लैपटॉप और पीसी बेस्ड कंपोनेंट्स के बारे में वीडियो बनाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं आपके लिए बेस्ट और बेस्ट चीज़ लाता रहूं। इंटेल ने जो i3 11 जनरेशन प्रोसेसर लॉन्च किया है, इन्होंने वही टेक्नोलॉजी यूज़ करी जो राइजन जो है पिछले जनरेशन में यूज़ कर चुका था। ये क्या करते हैं कि आपके रैम की मेमोरी को शेयर करते हैं और उसको जो है ऑनबोर्ड ग्राफिक्स मेमोरी के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। इसीलिए जो है इनके प्रीवियस जनरेशन में 10 जनरेशन तक बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रहा गेमिंग में, लेकिन अब जो है टाइगर लेक के साथ थोड़ा परफॉर्मेंस जो है गेमिंग का बेटर हो गया है। लेकिन बात ये आती है कि 50,000 रुपीज़ में आपको एक i3 प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप मिल रहा है। कहीं ना कहीं i3 जो होता है वो बहुत ही बिगनर लेवल जो है लैपटॉप होते हैं और वो बहुत ही बजट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और 50,000 रुपीज़ में अगर आपको एक i3 11 जनरेशन बेस्ड लैपटॉप मिलता है तो उसको कम्पीट करना पड़ेगा आपको एक Ryzen 5 4500U बेस्ड लैपटॉप से, या फिर Xiaomi का Mi नोटबुक आता है, उसमें जो है आपको मिल जाएगा i5 10 जनरेशन प्लस MX 350 ग्राफिक्स, या फिर अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेने जाओगे तो उसमें आपको 1650 जो है डेडिकेटेड ग्राफिक्स बेस्ड लैपटॉप मिल जाएंगे 50 to 55,000 प्राइस कैटेगरी में। तो आइए हम लोग इसको कुछ कंपैरिजंस करेंगे और मैं इसको कंपेयर करूंगा इस Ryzen 5 4500U से। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसको 4500U से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, 4300U से क्यों नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो अभी ऐसी है कि इस प्राइस कैटेगरी में आपको आराम से Ryzen 5 4500U बेस्ड लैपटॉप मिल जाएगा। मैं इससे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। AMD का Ryzen 5 4500U जो है, इसकी बेसिक क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz और i3 11 जनरेशन की बेसिक क्लॉक स्पीड है 1.7 GHz। इसकी टर्बो बूस्ट के साथ जो है Ryzen की जो स्पीड है वो 3.8 GHz है और i3 की है 4.1 GHz। टोटल नंबर ऑफ कोर्स की जहाँ तक बात करें तो Ryzen में आपको 6 कोर देखने को मिलते हैं और i3 जो है आपका एक डुअल कोर प्रोसेसर है। मतलब रियली इंटेल 50,000 के प्राइस कैटेगरी में आप जो है कस्टमर्स को एक डुअल कोर प्रोसेसर दे रहे हो, ये बिल्कुल ही मेरे लिए बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हो गया है। आइए अगर हम कुछ और बेंचमार्क इसके देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। गीकबेंच की बात करें तो गीकबेंच में जो है इंटेल का परफॉर्मेंस है 1245 ऑन सिंगल कोर और राइजन का है 1082। सिंगल कोर में हमेशा इंटेल बेटर परफॉर्म करता है। गीकबेंच की जहाँ तक बात करें मल्टी कोर में, वहाँ पे इंटेल का परफॉर्मेंस है 2310 और राइजन का है 4282। तो आप जैसा देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। iGPU की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पे इंटेल का जो है परफॉर्मेंस है 960 और राइजन का है 1152। तो जैसा आपने बेंचमार्क्स में देख ही लिया है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है राइजन में और इंटेल में। राइजन जो है बहुत ही बेटर परफॉर्मिंग हो जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि एक आपको 6 कोर का प्रोसेसर मिल रहा है और वहाँ इंटेल जो है आपको एक डुअल कोर प्रोसेसर दे रही है एट दिस प्राइस पॉइंट। तो मेरे हिसाब से कहीं से भी ये प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता है। अब जहाँ तक गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग में भी इंटेल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। कोई भी AAA टाइटल इसमें अगर आप फुल HD में चलाओगे तो 15 से 20 FPS से ज़्यादा नहीं दे पाएगा। अगर आपको जो है ये लैपटॉप जो 50,000 में मिल रहा है तो मैं कहीं से भी इस लैपटॉप को आपको इतने प्राइस वैल्यू पर रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपको ये लैपटॉप डील में या इन फ्यूचर आपको 30 से 40,000 के प्राइस कैटेगरी में मिल रहा है तो अब आगे का वीडियो आपके लिए है। आप इसके कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हो। ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है तो आप इस लैपटॉप को मेरे हिसाब से तो स्किप ही कर दो फिलहाल। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग देखते हैं। जहाँ तक इसके प्रोसेसर की बात तो इसमें i3 11 जन प्रोसेसर जो है 4.1 GHz बेस प्रोसेसर है। ये एक 6 MB की कैची के साथ आता है जो कि डुअल कोर प्रोसेसर है विद 4 थ्रेड्स। डिस्प्ले की जहाँ तक बात करें तो ये एक 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है जो कि बैकलिट डिस्प्ले है और इसकी जो है ये एक IPS बेस्ड डिस्प्ले है जो कि 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है और इसकी जो है एक 45% NTSC कलर गैमेट के साथ आता है। इसकी 78% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। जहाँ तक इसके मेमोरी की बात करें तो इसमें आपको जो है 8 GB की DDR4 रैम मिल जाएगी और आप जो है इसको अपग्रेड कर सकते हो
16 GB तक, और इसमें आपको 512 GB की NVMe SSD मिल जाएगी। नेटवर्किंग की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई और ब्लूटूथ एकदम करंट स्टैंडर्ड का है, ब्लूटूथ 5.0 है, वाईफाई AC है। जहाँ तक USB पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको एक USB टाइप C पोर्ट मिल जाएगा और 2 जो है आपको USB टाइप A पोर्ट मिल जाएंगे, मतलब 5 Gbps वाले, और एक आपको HDMI पोर्ट मिल जाएगा, एक कार्ड रीडर मिल जाएगा और एक माइक जैक मिल जाएगा। कीबोर्ड की जहाँ तक बात करें तो इसमें आइलैंड स्टाइल बेस कीबोर्ड है, जो कि टच पैड जो है इसका बढ़िया है, और इसका टच पैड जो है मल्टी गेस्चर को भी सपोर्ट करता है। टच पैड की एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत अच्छा परफॉर्मिंग टच पैड नहीं है ये, और कहीं ना कहीं इसमें इश्यूज रहते हैं। बैटरी की जहाँ तक बात करें तो इसमें 41 वॉट आवर्स की बैटरी लगी है, जो कि आराम से आपको 6-7 घंटे का बैकअप दे देगी। ये जो है एक 1.46 kg बेस लैपटॉप है, जो कि बहुत अल्ट्रा लाइट एंड थिन है। स्पीकर्स की जहाँ तक बात करें तो इसमें डुअल स्पीकर्स हैं, और इसका कैमरा जो है वो 720p वेबकैम है। तो अब जहाँ तक बात करें इससे कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से जो है 50,000 के प्राइस कैटेगरी में ये लैपटॉप कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होता है, और बहुत ही अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है i3 11th जनरेशन के साथ। आपको इस प्राइस कैटेगरी में ये जो है लैपटॉप जो है 30 से 35,000 की प्राइस कैटेगरी को जस्टिफाई करता है, जो कि बिगनर बेस्ड लैपटॉप है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए जिनको सिर्फ टाइपिंग का वर्क करना है उनके लिए बढ़िया लैपटॉप है। लेकिन अगर आप इस प्राइस कैटेगरी की बात करो तो इस प्राइस कैटेगरी में आपको बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने सारे लैपटॉप जो है अपने वीडियोज़ में डिस्कस किए, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने इन लैपटॉप के बारे में डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।